स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे जो लोगों के द्वारा ताने दिए जाते हैं और जो भी यंग एज में होंगे वो ये बात को भली भांति रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब वे अपने यानी 20 लास्ट में होते हैं तो उन पे शादी का दबाव बनाया जाता है उनके घर वालों के द्वारा और रिलेटिव के द्वारा, और वो ज़रा सा भी ये सोचे बिना कि आगे क्या होगा, क्या वाकई में हमें इस चीज़ की नीड है या नहीं है, इस बात को जाने बिना ही सिर्फ वो इसलिए उन लोगों की बात मान लेते हैं क्योंकि वो बड़े हैं और उन्हें समाज को दिखाना है कि हाँ हमारे बेटे या हमारे भांजे भतीजे ने शादी कर ली। और उसके बाद से जो परेशानियाँ आएगी वो तो वो लोग झेलने वाले नहीं है एक्चुअली में, लेकिन उनको क्या चाहिए कि लोगों को सिर्फ अभी क्या है, अभी जो माहौल बना है ना, लोगों के अप्रिसिएशन के लिए लोग भागे पड़े हुए हैं। इवन जो नहीं भी चाहते हैं मैरिज करना, उनको ज़बरदस्ती उनके घर वाले और उनके रिलेटिव्स इस बंधन में बांध देते हैं, क्योंकि इसमें अभी भ्रम फैलाया गया है कि जो नल्ले रहते हैं तो ये इनमें इंसानियत नहीं होती है। मतलब गांव में ये पाखंड फैलाया गया लोगों के द्वारा कि जो भी लोग कुंवारे हैं या फिर शादी नहीं करते हैं तो वो लोगों का लाइफ एकदम क्या बोले झंड हो रखी है। उनके हिसाब से यही है डेफिनेशन। अगर आप शादी नहीं कर रहे हो और सिंगल रहना चाहते हो और आप जान चुके हो कि जो भी आपका कमिंग जनरेशन है उसके हिसाब से जो भी सर्कमस्टांसेस आने वाली है वो मैं फुलफ़िल नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और उन लोगों की बात में आ जाता हूँ। तो भाई मेरा एक ही कहना है आप लोगों से कि जो भी है गांव में रहते हो और अभी सिंगल हो या फिर प्लानिंग कर रहे हो कि मैं शादी उदी कर लूँ और इससे बच्चे उच्चे हो जाएं, तो एक बार मेरी बातों पे ध्यान ज़रूर दे लेना, क्योंकि मैं कोई हाई क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ पे ये सब चीज़ें मैटर करती है। और जब आप इस सब चीज़ों में पढ़ते हो तो बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा आपको। एक तो खुद की हेल्थ कंडीशन देखनी पड़ेगी, ऊपर से आपके पेरेंट्स और एक्स्ट्रा जब आपकी फैमिली बड़ी हो जाएगी तो फिर उन सब का टेंशन। तो इससे अच्छा है ना कि आप सिंगल ही रहो। इससे क्या होगी, आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, हर वक्त रेट रेस में रहोगे। और क्या एक होती है अर्ज बहुत सारे पैसे कमाने की, और जब कर लेते हो तो ये सब की नीड पड़ेगी ही, एनी हाउ आपको सफ़र करना पड़ेगा ही। इसमें तो वो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है उसके लिए तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि वो आपसे रिलेशन में आई है तो सारा क्या बोलो केयर आप ही को करना होगा। तो भाई ये जो पाखंड ये लोग फैला रखा है ना, तो इससे आप निकलो बाहर। और इससे आगे की भी दुनिया है जो कि आप देख नहीं रहे हो रियल लाइफ में। जब आप एक्चुअली में रियलाइज़ कर जाते हो कि ये लाइफ क्या चीज़ है तो आपको ये सब सारी चीज़ें सब पाखंड ही लगने लगेगी। लेकिन ये बातें मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये खुद ऑब्जर्व कर चुका हूँ और मेरे साथ ये सारी घटनाएं हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस चक्कर में ना पड़ें और अपने आप को पहचानें, अपने हेल्थ पे काम करें, अपने फिटनेस पे वर्क करें, ताकि आप आगे जब आपकी लाइफ हो सुखद हो। अदरवाइज इन सब चक्करों में पड़ोगे तो आपकी लाइफ झंडी होने वाली है। सॉरी मैं थोड़ा नेगेटिव वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। आप खुद ही देख लो ना, आपके आसपास कितने सारे लोग हैप्पी हैं मैरिज लाइफ में। उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है कि गिनते गिनते वो लोग खुद ही बेहोश हो जाएंगे। तब ये सारी चीज़ें क्यों होती है? रॉन्ग डिसीजन की वजह से होती है। अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है, उस लेवल की क्या बोलते वेल्थ नहीं है, फिर भी लोग क्या के भागे जा रहे हैं इस चीज़ में। और इवन तो पेरेंट्स भी बच्चों को यही करते हैं कि लेट्स डू मैरिज, मतलब इस बच्चे का क्या करते हैं शादी करवा देते हैं, उसके बाद ये अच्छा खासा काम कर लेगा और उसके बाद उनको आगे का तो फ्यूचर पता नहीं है कि क्या होने वाला है। वो जस्ट अभी देख रहे हैं ना, वो उनका क्या है, हर फैमिली का या माता पिता या रिलेटिव का एक किसी से
थोड़ा सा कि क्या बोलें अटैचमेंट होता है, तो उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि वो लोग मेरे हिसाब से चले और मेरी सारी बातें मान ले और ये भी फुलफ़िल कर ले ताकि वो लाइफ में अच्छा रहे। लेकिन एक्चुअली में एट द एंड होता क्या है, आप उस बंधन में फंस जाओगे। उसके बाद बच्चे, फैमिली, सपोज़ कुछ इशू हो गया तो उसके लिए आप सफ़र कौन करेगा? आपके पेरेंट्स करेंगे या आप करोगे? तो एट द एंड आपको ही सफ़र करना पड़ेगा। इससे क्या होगी, आपका खुद का मेंटल हेल्थ का धज्जियाँ उड़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, सारी चीज़ें फुलफ़िल करने के लिए आप हार्ड वर्क करोगे। उससे क्या होगा, आप में आपके हेल्थ में इशू आएगी, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएगी। तो एट द एंड आपका लाइफ पूरा क्या बोलें कियोस में बीतेगा, ना सुख है ना शांति है, बस ना आप इधर का रहोगे ना उधर का, ना बीच का ही इंसान रह के रह जाओगे आप। तो इससे अच्छा है ना कि आप अपनी लाइफ खुद चूज करो। जब आप एक्चुअली में उस एबिलिटी या उसके काबिल हो जाओ तब ये सब करो। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं करो, लेकिन एक्चुअली में जो गांव और पूरे भारत की जो जनता है इसमें से 90% लोग मिडिल क्लास हैं। और इसमें क्या फैला गया रहता कि विदाउट मैरिज यू कांट इमेजिन योर लाइफ, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों आपको लग रहा होगा। और मैनी पीपल क्या बोले, बहुत सारे लोग फॉर ग्रांटेड ले लेंगे कि ये क्या बके जा रहा है, बट भाई मानो या मत मानो यही रियलिटी है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने आसपास पड़ोस में झांक के देख लो, कितने लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे और किस किन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। तो अगर आप ये सब चीज़ें जानते हुए भी आगे बढ़ना चाहते हो तो दिस इज़ योर चॉइस। क्या है, मेरी तो बस एडवाइज है और मैं क्या बोल ही सकता हूँ। किसी को तो पकड़ के इस चीज़ में इन्फोर्स नहीं कर सकता हूँ कि हाँ ये से आपको करना ही है। तो भाई मैंने तो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और जहाँ तक होता है वहाँ तक मैं अवॉइड करना चाहता हूँ लोगों का कम्युनिटी में रहने के लिए। आप जैसे कम्युनिटी में जाओगे तो यहाँ 10 लोग 10 बात बोलेंगे, तो उससे अच्छा है कि आप उस कम्युनिटी से कट ही जाओ ताकि आप अपना मेंटल पीस ना खो और अपने आप पे वर्क कर सको। जब ये चीज़ें आप खुद रियलाइज़ कर लोगे तो जो भी बंदा गांव में रह रहा है, ये सफ़र कर रहा है, अभी जो दौर चला है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी सारे लोग बेरोज़गार हैं, सारे के पास डिग्रियाँ हैं लेकिन कोई काम करना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ भरा गया है कि आप नौकरी ही करोगे तभी आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें भ्रम है, लोगों के द्वारा फैलाई गई है, समाज के द्वारा फैलाई गई है। अगर आप एक सिंपल लाइफ चाहते हो तो मिनिमलिस्टिक हो जाओ, उससे भी आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी और हेल्थ इशू भी कम हो जाएगी। और क्या आप अपने लाइफ में आगे और बढ़ पाओगे। अदरवाइज़ आप किसी भी जॉब में चल जाओगे 9 to 5 में, तो क्या होता है ना, आप तो वहाँ पे चल जाओगे, कुछ मंथ तक आपको सैलरी मिलेगी तो उस समय तक आप एक्साइटली एकदम बहुत अच्छा से वर्क करोगे। लेकिन एट द एंड जब हर चीज़ में क्या आती है, एक फैडनेस आ जाती है। जब वो काम आप रेगुलर करने लगते हो तो थोड़ा फैडनेस आ जाएगी। उसके बाद जब इशू जो आएगी ना, उसको आप झेल नहीं पाओगे। इवन तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब में हैं वो लोग भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, लेकिन जब उन लोगों को पूछोगे ना तो ये चीज़ शेयर नहीं करेंगे। तो भाई समझ जाओ, जो भी लोग हैं इस रेट रेस में भाग रहे हो और मैं तो बेसिकली युवाओं को बोलना चाहूँगा जो कि मेरे एज के होंगे या मेरे कंटेम्प्रेरी होंगे, वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि आपको क्या चीज़ें सहनी पड़ रही है और ये सब चीज़ें क्यों सहनी पड़ रही है। एक बार इस पर आप ज़रूर विचार करें, शांत में अकेले से टाइम बिताएं, बैठें अपने साथ और इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या चीज़ें आपके लिए सही है और क्या चीज़ें आप कर सकते हो जो कि आपकी लाइफ को बेहतर बनाए, ना कि आपके अलावा कोई और। तो बेसिकली मेरा कहने का यही मोटिव है कि आप खुद पे ध्यान दो और ये जो लगा रखे हो ना समाज, रिश्तेदार, ये सब कोई काम नहीं आने वाले हैं। तो अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हो और अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हो तो सही है। अननेसेसरी ये जो समाज के द्वारा पाखंड फैलाया गया है, इन सबको फॉलो मत करो। अदरवाइज़ एट द एंड सफ़र आपको करना पड़ेगा। इससे मेरा या उनका कुछ होने वाला नहीं है। तो डिसीजन आपका है, आप उन पे
उनके डिसीजन पे जाते हो या फिर खुद का डिसीजन सही करके उस राह पे चलते हो, ये आप पे डिपेंड करती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में।